गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। दीक्षित ठाकुर जी स्वागत है आपका। राजेश गंगोत्रा जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? पूरे हिमाचल को मेरा सुप्रभातम। पवन कुमार जी, आदित्य पंडित जी, रविंद्र कुमार जी, विवेक शर्मा जी, सोनू सिंह जी, धीरज बहल जी, विद्यासागर डोगरा जी, सबको प्रणाम। ऋषि मल्होत्रा जी नमस्कार, सबका स्वागत है। राजेश गंगोत्रा जी, वंशिष घोल, जे आर शर्मा, मधु नेगी, सुनीता गुलेरिया जी नमस्ते, तारकेश्वर शर्मा जी, सरला शास्त्री जी, अर्चना शर्मा जी, विद्यासागर डोगरा जी, राजेश विजान जी, विपुल ठाकुर सैम, प्रदीप जी, प्रदीप शर्मा जी, अमरजीत बिट्टू बाबा, रवि ठाकुर जी, सबका स्वागत है जी। काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा। गोविंद सिंह पठानिया जी नमस्ते, बिट्टू राजटा जी नमस्ते, जितेंद्र शर्मा जी नमस्ते, देवेंद्र कश्यप जी नमस्ते, जितेंद्र शर्मा जी नमस्कार, प्रदीप शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ईश्वर बंटी जी नमस्ते, शकुंतला शर्मा जी गुड मॉर्निंग, संदीप चौधरी जी नमस्ते, अजय कुमार जी, शौर्य साहब, आपका भी कसूर नहीं है जी, नरेश दास जी, कुलदीप कुमार जी, सतीश कुमार जी, अमन संधू जी, नंदी ठाकुर जी, नितिन कुमार जी, अनिरुद्ध गुलेरिया जी, सुनील ठाकुर जी, गोपाल जी, नरेंद्र चौहान जी, ओम भाटिया जी, अमन खातून जी, अमना खातून जी, अमना खातून जी सलाम, कुशाल घई, विजय कटोच, प्रदीप सूद, रेणुका सामी, परदेसी जट, मनमोहन सिंह, महेश पठानिया, सोमा कौंडल, संदीप वर्मा, संतोष मौदगिल, सैज विजयदेवा, बलवीर सिंह जी, वनिता डी एंजल, राजू कटवाल, दीपचंद, सुनील शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। राकेश गुलेरिया जी नमस्ते, विकास मलकोटिया जी नमस्ते। इसको शेयर भी कर दीजिएगा काइंडली। रात 9:30 से लेकर अब तक का अपडेट और आज की जो मेन खबरें हैं उनको लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। देश दुनिया की अगर बात करें तो सबसे पहले हमको ये बात करनी चाहिए कि आज एक बार फिर से 18+44 वाले जो आयु वर्ग है उसकी वैक्सीनेशन का बुकिंग है आज। और जो वैक्सीनेशन आज बुक होगी वो मंडे को लगेगी और बुकिंग स्लॉट आज सभी जिलों का ठीक 2:30 बजे खुलेगा जी। पहले ये आगे पीछे खुलता था, दो तीन सेशन इस तरह से निकले हैं, लेकिन आज थर्ड सेशन की जो बुकिंग है वो सीधे अब 2:30 बजे ओपन होगी सभी जिलों में और 3 बजे बंद हो जाएगी। लेकिन ये बंद का मतलब ये है कि आप 2:30 बजे ओपन होगी, 5 मिनट में भी आपका स्लॉट बुक हो सकता है, लेकिन आधा घंटा ये पोर्टल जो है ओपन रहेगा। इस पर आप अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। सब लोगों को नंबर आ जाए ये ठीक है, लेकिन सरकार को कुछ ऐसा भी करना होगा कि जो लोग सक्षम नहीं हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो अनभिज्ञ है, जो गरीब हैं, इस पूरे सिस्टम से अनभिज्ञ है कि कैसे ऑनलाइन काम होता है, ऐसे हैं अभी लोग, बहुत से हैं, उन लोगों को कैसे वैक्सीन लगेगी उसकी भी चिंता करनी चाहिए। सबके पास स्मार्टफोन नहीं है। 10,000 15,000 का स्मार्टफोन आता है, मिनिमम 10,000 से शुरू होता है स्मार्टफोन। चलिए 8 से भी हो जाए, 2 से भी हो जाए, फ्री में भी दिया हो किसी को, तब भी जिसको नेट चलाना नहीं आता, जिसको ये सिस्टम नहीं आता, ये टेंशनिंग है थोड़ा, उसको वैक्सीन कैसे लगेगी? क्या वो इंतजार करता रह जाएगा? क्या वो गरीब जिसकी उम्र 43 साल के आसपास है, जिसकी वाइफ की उम्र जो है 38 और 40 के बीच में है, जिसके बच्चों की उम्र 20 और 18 और 22 के बीच में है, लेकिन जिनके पास फीचर फोन है, स्मार्टफोन नहीं है, और जो बड़ी गरीबी में गुजारा कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको नेट की दुनिया से कुछ ज़्यादा राब्ता नहीं है, उन लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी इसका भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ये तो अभी जो पहले आओ पहले पाओ वाला जो सिस्टम है ये प्रथमोदय है। जो पहले आया उसके लिए चीजें उदय होगी, लेकिन बात तो अंत्योदय की होनी चाहिए। जो अंत में खड़ा है बेचारा, जिसको सबने धकिया दिया कि होय मैंने आगे लगना लाइन में, तू पीछे चल, तू पीछे चल, तू, उस अंतिम व्यक्ति के लिए चीजें कैसे पहुंचेंगी उस तक, उसका उदय कैसे होगा, अंत्योदय कैसे होगा, इसको जो है ध्यान में रखना होगा। चलिए आज के स्लॉट की आपको शुभकामनाएं। जो जो बुक करना चाहते हैं उनको बुकिंग मिल जाए, हम ही लोग चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि देश भर में ब्लैक फंगस की जो पैनिक फैला हुआ है, मैं इसको पैनिक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, उसको लेकर अब राज्य सरकार भी अलर्ट होगी। राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है और इससे लड़ने के तमाम प्रबंधों को लेकर युद्ध स्तर पर
काम शुरू हो गया है। जिस महिला में 42 ईयर्स की महिला थी, हमीरपुर के नेरी गांव की रहने वाली, खग्गल के अंतर्गत आता है ये, जिनमें ये लक्षण पाए गए थे कोविड पीड़ित होने के बाद, उनका आज संभवतः आईजीएमसी में ऑपरेशन हो जाएगा और उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट की इंतजार थी कल रात तक। अगर उसके आने के बाद अगर वो ओके होती है तो भी, नहीं होती है तो भी, नेगेटिव आती है तो भी, पॉजिटिव आती है तो भी, उनका उस लिहाज से, क्योंकि ये प्रोटोकॉल को फॉलो, अगर नेगेटिव है तो डॉक्टर्स को थोड़ा आराम से चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो फिर वो पीपी किट पहन के बाकी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उनका ऑपरेशन हो जाएगा। इसकी देश भर में अब तक जो है ब्लैक फंगस के 7,000 से अधिक मामले आ चुके हैं, 219 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में अभी एक ही मामला सामने आया, दूसरा कोई मामला सामने नहीं आया। कुछ मिसक्रेंट्स जो थे वो व्हाट्सएप या फेसबुक पे इस तरह की चीजें डाल रहे थे, इधर उधर के फोटो डाल के कि हिमाचल में एक और मामला आ गया, वो हो गया, ये हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो महिला है उनकी हालत स्थिर है, उनकी आज सर्जरी हो जाएगी संभवतः और वो ठीक हो जाएंगी जल्दी। इसी बीच सरकार इस पूरे मामले पे संजीदा हो गई है। सरकार ने सभी जिला हॉस्पिटल्स को, सभी मेडिकल हॉस्पिटल्स को अलग से ब्लैक फंगस वाले मरीजों के लिए वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं और 10-10 बेड उनमें रिजर्व रखने के लिए कहे गए, ऐसे लोगों के लिए जिनमें ब्लैक फंगस का प्रभाव दिखता है। और सभी को कहा गया है कि वो एम्फोटेरिसन बी नाम का जो इंजेक्शन है उसको जो है वो रखा जाए, रिजर्व रखा जाए। अदरवाइज जो है एम्फोटेरिसन बी इंजेक्शन जो है आप प्रिजर्व करके रख लें अपने पास, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये वो इंजेक्शन है जिसकी जरूरत पड़ती है ब्लैक फंगस के मामले में। ये एकदम उसको बढ़ने से रोकता है, उसके प्रभाव को कम करता है और अगर समय पर इसका प्रयोग हो जाए तो फिर सर्जरी की नौबत नहीं आती ब्लैक फंगस के लिए। रही ब्लैक फंगस की बात, तो एक चीज और क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि कोविड होने वालों को ही होता है, बिल्कुल नहीं। ये पहले से मौजूद बीमारी है, हमारे वातावरण में ये रहती है, खासतौर से मिट्टी से जुड़ी बीमारी है। ये गंदी मिट्टी होगी कहीं, वहां ये ब्लैक फंगस हो सकती है। वहां से अगर किसी का कोई कटा फटा पैर है, हाथ है, उसको लग गया, उसमें ये चली गई और आगे बैक्टीरिया को फीड मिल गई और वो सक्रिय हो गया तो ब्लैक फंगस हो जाती है। ज्यादा असर इसका जो है ईएनटी वाला जो एरिया है उस पर देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा इसको उस लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लैक फंगस जो है कोविड के बाद आई है, ब्लैक फंगस पहले भी थी। कोविड के बाद मामले थोड़े से ज्यादा ध्यान में इसलिए आ गए क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज थी, जिन लोगों को स्टीरॉयड दिया गया कोविड के इलाज के दौरान, उनमें ये मामले आ रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पर। तो हिमाचल प्रदेश में तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ ने स्पेशल निर्देश दिए हैं सभी लोगों को कि वो 10-10 बेड जिला हॉस्पिटल लेवल पे और मेडिकल कॉलेज जहां जहां है वहां पे 10-10 बेड का एक वार्ड अलग से इसी काम के लिए रखें और लोगों के ऊपर खास ध्यान दिया जाए जो कोविड पीड़ित हैं कि उनमें कोई इस तरह का लक्षण तो नहीं आ रहा है, ताकि समय रहते उसकी उपचार शुरू किया जा सके। इसी बीच ये भी एक लंबा चौड़ा एडवाइजरी भी आई है जिसमें यह भी कहा गया है कि ब्लैक फंगस से रिलेटेड मामले जो हैं वो बकायदा परमिशन के बाद ही मीडिया को बताया जाए, उससे पहले नहीं बताया जाए। मंतव्य इसका यही हो सकता है कि पैनिक न फैल जाए आधी अधूरी जानकारी से, और आधी अधूरी जानकारी देनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो है अब सरकार संजीदा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है आपको। आज से एम्स बिलासपुर के लगभग 50 डॉक्टर टेलीमेडिसिन सेवाएं देना शुरू कर देंगे। ओपीडी वहां शुरू नहीं हो पा रही है, लेकिन टेलीमेडिसिन में ये विशेषज्ञ डॉक्टर बैठेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। जो संजीवनी पोर्टल है भारत सरकार का, ई संजीवनी, उस पर आपको रजिस्टर करवाना होगा। उसके बाद फिर ये संबंधित मामला होता होता जो है फिर आएगा ये बिलासपुर में, और तब फिर आपसे वो संपर्क करेंगे या आपकी जो रिपोर्ट्स की तैयारी देखकर जो आपको देंगे। इसका आज वर्चुअल उद्घाटन जो है इस सेवा का माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला से 11 बजे करेंगे। 11 बजे ही वो होम आइसोलेशन किट भी लॉन्च करेंगे उन लोगों के लिए जो संक्रमण से जूझ रहे हैं और होम आइसोलेशन में। इसमें उनकी निर्देशिका होगी, डाइट चार्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ दवाइयां होंगी, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन किट्स की भी बात हुई थी पहले। तो ये जो है अब उस लिहाज से चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार सरकार प्रयास कर रही है और इस तरह के प्रयास जो हैं वो फलीभूत होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन असली जो समस्या है वो यही बनी हुई है कि हिमाचल प्रदेश में भी अभी केसेज उतने कम नहीं है। पिछले कल जरूर हमारे पास
2106 केसेस जो है कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल केसेस अभी हमारे बढ़े हुए हैं। 31,519 केसेस एक्टिव हमारे पास अभी हैं। हालांकि सभी जिलों में अब कमोबेश केसेस कम होने शुरू हो गए हैं। कांगड़ा में अब जो केसेस 12,000 चले गए थे, कांगड़ा में पिछले 4-5 दिन के भीतर ही ये नंबर 10,184 आ गया है। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो स्थितियां सुधर रही हैं कांगड़ा की भी। कांगड़ा सबसे ज्यादा संतप्त जिलों में, अब तक वहां 39,523 आ चुके हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो 1,75,384 केसेज आ चुके हैं, और इसमें से इसी महीने के जो हैं वो 81,000 आ चुके हैं। इसी महीने के 81,000 आ चुके हैं, तो मतलब इसी महीने में हमने लाख भी टच किया और 1,75,384 तक हम पहुंच गए हैं। तो अभी ये डगर इस महीने की कठिन है, क्योंकि संक्रमण कंपैरेटिवली कम हुआ है, लेकिन जो डिजायरेबली कम होना चाहिए वो नहीं है। अभी भी 2,500 केस कम नहीं होते। ये 2333 केसेस कल आए थे, 2333 केसेस आए थे कल हिमाचल प्रदेश में। और उस लिहाज से देखा जाए तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है, छोटा सा हमारा प्रदेश है। और 15,000 सैंपल पे भी अगर 2,500 केसेस आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। तो अभी कुछ बंदिशें इसकी वजह से आगे खिसक सकती हैं, ये आपको देखना होगा। कल संडे है और परसों मीटिंग है कैबिनेट की, तो उसमें डिसाइड किया जाएगा कि अगर हमने बंदिशें जारी रखनी है तो कितने दिन के लिए रखनी है, किस तरह से रखनी है, कुछ चीज़ों को और रिलैक्स करना है। पिछली कैबिनेट की बैठक में चीज़ें रिलैक्स हुई थी। इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर की शॉप्स को 2 दिन खोलने की इजाज़त दे दी गई थी, मंगलवार और शुक्रवार को। तो अभी देखिए बाकी चीज़ों को क्या होता है क्या नहीं होगा। तमाम जो चीज़ें हैं वो सरकार के ध्यान में है। बहुत सी डिमांड्स आ रही है कि सभी की दुकानें खोलनी चाहिए। हम भी ये चाहते हैं कि रोस्टर में सबकी दुकानें खुल जाएं। 2 दिन इनकी, 2 दिन उनकी, 2 दिन उनकी, 2 दिन उनकी, सबकी खुल जाए। कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम लोग कवर हो जाएं आपके 6 दिन के रोस्टर में। और इसके लिए जो पूरा 6 दिन खुली रहती दुकानें, कुछ उनको बंद करना पड़ेगा। जैसे अंडा, मीट, मछली, मांस इत्यादि की जो दुकानें हैं उनको अभी अलाउड है वो 3 घंटे के लिए सभी जिलों में, पूरे प्रदेश में 3 घंटे के लिए अलाउड है सभी दिन, संडे को छोड़ के। उनको 2 दिन कट किए जा सकते हैं, 3 भी किए जा सकते हैं कट उनके, क्योंकि अभी कोई इस तरह का तो मामला है नहीं कि मंगलवार और वीरवार को वो वैसे ही बंद होती है मेरे ख्याल से। अगर नहीं भी हो बंद तो उनकी सेल कम होती है। कुछ लोग धार्मिक कारणों से नहीं खाते, कुछ लोग और, तो 2 दिन उनके कट शॉर्ट करके किसी और को दिए जा सकते हैं। एक दिन या 2 दिन करियाना वालों के कट शॉर्ट करके किसी और दुकान वालों को दिए जा सकते, कपड़े वालों को दिए जा सकते हैं, शूज वालों को दिए जा सकते हैं। और 2 दिन जो है मुझे लगता है कि 2 दिन उनके वैसे ही बंद होते हैं, बार्बर्स के, सैलून इत्यादि की हेयर कटिंग के 2 दिन, तो एक दिन मंडे का बंद होता है और एक संडे का बंद होता है। माफ कीजिए, ट्यूसडे और मंगलवार और रविवार वैसे ही बंद होता है, तो 2 दिन तो वैसे ही बंद होता है। तो उनको 2 दिन और खोलने की जरूरत कर दीजिएगा, नहीं तो लोग भी बहुत लंबी लंबी जुल्फों वाले हो जाएंगे, कई दिक्कत हो जाएगी किसी किस्म की। क्योंकि आप सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन अपने बाल काटने अगर खुद पड़ जाए तो आप सोच सकते हैं पिछली बार क्या हुआ था। तो ये चीजें जो है ये चलेगा, लेकिन दूसरी जो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है आगे बढ़ना होगा। आप एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि अभी बीमारी गई नहीं है, बल्कि उसके साथ एक और परेशानी आ गई है ब्लैक फंगस के रूप में। इसलिए बहुत आप एहतियात रखें। कोरोना से बचने का एकमात्र एक ही उपाय है कोरोना से निपटने का, वो ये है कि इसको आप अपने पास ना फटकने दें। आप मास्क लगा के रखें। कोशिश करें कि अब तो डबल मास्क की भी बात जरूरत पड़ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स, एरोसोल को लेकर नई स्टडीज आ रही हैं। ये 1 साल से स्टडी चली हुई है इस पे। जैसे जैसे नए रूप बदल रहा है, फिर नई स्टडीज आ रही है, तो उनको फॉलो करते रहिए आप। और 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें, कस के करेंगे, तो ये फिर बहुत हद तक जो है मामला निपट जाएगा। लेकिन हुआ क्या है कि हम लोग अगर मास्क लगाते हैं तो 2 गज की दूरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम लोग हाथ धोने में कोई ध्यान नहीं देते, और मास्क नहीं होता हमारे यहाँ, गले में होता है या कान पे होता है लटका हुआ साइड से। तो ये जो फैशन है इसको छोड़ दीजिए, ये फैशन नहीं है, ये जो है ये फैशन नहीं है, ये पेंडेमिक का दौर है और आपको सबको सुधर के चलना है। कल की बात करें तो कल हमारे पास 2333 केस आए थे। 173 बिलासपुर में, 124 शिमला में, 173 हमीरपुर में, 720 कांगड़ा में। लंबे अरसे के बाद 800 2-3 दिन रहा, फिर उसके बाद ये आया 1000 से नीचे गया है। 4 दिन से लगातार चल रहा है काम। किन्नौर में 161, कुल्लू में 77, लाहौल स्पीति में 19, मंडी में
300 केसेज, 237 शिमला में, सिरमौर में 177 केसेज, सोलन में 163 और ऊना में 112 केसेज आए थे। कुल मिला के 4,533 केसेस रिकवर भी हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा बैच कांगड़ा था, 1148 लोग रिकवर हुए थे, 352 बिलासपुर में, 308 चंबा में रिकवर हुए, 328 हमीरपुर में रिकवर हुए, 20 किन्नौर में रिकवर हुए, 87 कुल्लू में रिकवर हुए, 28 लाहौल स्पीति में रिकवर हुए, 378 मंडी में रिकवर हुए, 382 शिमला में रिकवर हुए थे, 369 रिकवर हुए थे सिरमौर में, सोलन में 417 और ऊना में 378, माफ कीजिए, सोलन में 717 और ऊना में 418 रिकवर हुए थे। कुल मिला के 4,533 रिकवर होते, और ये जो गैप था रिकवरी का और नए आने वालों का, ये कुल मिला के 2106 केसेस का गैप था। हालांकि डेथ कल भी 57 हुई हैं, ये 50 से ऊपर अभी बना हुआ है हमारा आंकड़ा, इसको लेकर अभी चिंता है। और देश की भी बात करें तो देश में भी लगातार केसेस कम हो रहे हैं, देश में भी लगातार केसेस कम हो रहे हैं। देश के आंकड़े की अगर बात करें तो अभी जो है आज फिर से लगभग 1 लाख केसेस कम हुए हैं, लेकिन मौतें फिर से 4,100 से ज़्यादा है, 4100 से ज़्यादा मौतें हैं। तो इसको लेकर जो है चिंता अभी मौतों की है। यूपी में थोड़े से केसेस बढ़ गए हैं, 4,000 केसेस फिर से बढ़ गए हैं यूपी में 24 घंटे के भीतर, जो आ रहे थे पहले से, उसमें तो बढ़ोतरी हो रही है। ऊपर नीचे भी चला हुआ है, स्टेबल नहीं है मामला, लेकिन इतना तय है कि सेकंड वेव का पीक आकर चला गया है, अब वो रिसीड कर रहा है। लेकिन थर्ड वेव कहा जा रहा है कि परेशानी वाली होगी। उधर कर्नाटक से भी खबर है कि वहाँ 40,000 बच्चे पिछले 3-4 महीनों में संक्रमण का शिकार पाए गए हैं। सितंबर के बाद जो है वो एक डाटा आया है वहाँ का कि कुछ महीने, पिछले 6 महीने का या 4 महीने का, कि 40,000 बच्चे संक्रमित पाए गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं पे पाए गए हैं, बच्चे यहाँ भी संक्रमण का शिकार हुए हैं। आपने देखा होगा कि 1 महीने के बच्चे की भी डेथ हो गई थी आईजीएमसी में, 4 महीने की बच्चे की डेथ हुई, 7 महीने की बच्ची की डेथ हुई। ये चिंता हमारे यहाँ भी लगातार है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं है कि किस एज ग्रुप के कितने जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ मौतों को लेकर कुछ करना होगा सरकार को। इस मामले में अभी सरकार लगातार पिछड़ा हुआ है, मामला समझ में सरकार के भी नहीं आ रहा है और एक्सपर्ट्स के भी नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। लेकिन एक बात जो सामान्य रूप से समझ में आ जाती है वो यही है कि आप नियमों का पालन करें, नियमों का पालन करें। संक्रमण अगर किसी को हो जाएगा तो ये क्या कर देगा क्या नहीं कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो आदमी कई बार स्वस्थ दिखता है वो भीतर से कुछ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि संक्रमण किसी को हो ही ना, और उसके यही नुस्खा है, मेन नुस्खा ये है। थैंक यू जी। बसें नहीं अभी चल रही थी, बसें अभी नहीं चल रही हैं, अभी 26 तक तो वैसे ही बंद है मिंटू चौधरी जी, लेकिन 24 को कल डिसाइड हो जाएगा कि 26 के बाद भी चलेंगी या नहीं चलेंगी, या क्या क्या होगा, ये कल डिसाइड हो जाएगा। अभी 26 तक नहीं चल रही। 26 तक आम पब्लिक भी अपने वाहनों का प्रयोग जो है सिर्फ इमरजेंसी में कर सकती है, या नियर बाई बाजार से सब्जी लाने के लिए कर सकती है, या राशन लाने के लिए कर सकती है। एक जिले से दूसरे जिले में या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं है। 4-5 किलोमीटर के भीतर आप सब्जी इत्यादि लाने के लिए या अपना टेस्ट करवाने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी आपको लंबी दूरी करनी है तो आपको सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में अलाउड है जी। थैंक यू वेरी मच।